तो कैसे हो भाई लोग। वेलकम टू फिफ्थ एपिसोड। जो मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम है तनिष्क। ठीक है। और मैं अपनी जेई जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ 10 से 15 पार्ट में। हाँ। और पिछले 4 पार्ट से मैंने अपनी 11th की जर्नी और उसके कुछ जो मेरे को लगा कि की पॉइंट्स हैं जो बताने चाहिए वो बताए। ठीक है। तो पहले बात, इस वाले वीडियो का मेन टॉपिक है कि 11th से 12th, ठीक है, जंप है बैकलॉग की दुनिया से पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड से ऑफलाइन वर्ल्ड। ठीक है। इसको मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट में कर करूँ क्योंकि बहुत लंबा है। ठीक है। बहुत कुछ हुआ 12th मेरे साथ, बताने को बहुत कुछ है। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अपन 11th के उसी पार्ट से जहाँ से अपन ने छोड़ा था। ठीक है। तो मैं डिप्रेस था। ठीक है। अब डिप्रेस तो क्या ही बोलूँ, अरे मच्छर यार। ठीक है। तो डिप्रेस था मैं, और 11th क्योंकि अपनी वेस्टेज थी तो इसलिए ज़्यादा मतलब ऐसे ही था। मतलब और दिसंबर तक मेरे को पता चल चुका था वेस्टेड है। मैंने मम्मी पापा से बोलता था मम्मी पापा वेस्ट हो चुकी पूरी, और मैं ऑफलाइन जाऊँगा और सुधारूँगा। वहाँ के टीचर जो होंगे वो मेरे को हेल्प कर देंगे। और जैसे होता है ना, जैसे होता है कि मेरे को लगा था कि टीचर्स वगैरह हेल्प कर देंगे, और मतलब वहाँ पे जाऊँगा तो डेली क्लास तो ले ही लूँगा। और जैसे अभी बैकलॉग बना इतना सारा, कंसिस्टेंट नहीं हूँ, वहाँ जाऊँगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। पर मेरे को पर ये भी होता है कि मतलब पैसा खर्च करवाने में बहुत अंदर से चुल मचती है मेरे को। ठीक है ना, पेरेंट्स का, किसी का भी, मेरा खुद का भी हो या फिर मेरा किसी का भी हो, पैसा थोड़ा खर्च करने में बहुत दिक्कत लगती है मेरे को। तो मैंने जैसे जैसे मैंने कहा यार कहीं और कहीं भी सस्ता नहीं था, सबसे सस्ता पीडब्ल्यू दे रहा था उस समय पीडब्ल्यू को मतलब दूसरा साल था कोटा में। तो मैंने कहा पीडब्ल्यू लेंगे, कि मैं पीडब्ल्यू से पढ़ भी जाता, और मेरे को लगा था यार बढ़िया जगह है। तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। अब अगर मैं उनको एक एक डिटेल में चीज़ बताता हूँ, ठीक है, तो कितने ही पार्ट बने, चलो 10-15 मिनट का लगेंगे, पर डिटेल में बताता हूँ मैं एक एक चीज़। हम विद्यापीठ गए। ठीक है। विद्यापीठ हम पहले तो गए, मैं एनसेट देकर गया, एनसेट में मेरा 15% स्कॉलरशिप आई। हम विद्यापीठ गए, विद्यापीठ वाले के रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि हाँ तो 20% मिल रही है आपको ऐसे ही फ्री में ज्वाइनिंग बोनस। हमने कहा 15% वेस्ट गई हमारी। उनने कहा हाँ सर वेस्ट गई, ऐड ऑन नहीं करवा सकते, आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो हमने ऐड नहीं करवाया, वो वेस्ट गई। ठीक है। 15% ऐसी ही। ठीक है। वेस्ट क्या बोले, चलो कोई ठीक भी नहीं थी, चलो परसेंटेज जो भी थी, तो 15% गई। ठीक है। 20% हमने ले लिया। और पहले हम क्या जनवरी में हम चले गए थे पूछने की क्या है, कब एडमिशन होता है। तो उनके 2 बैचेस थे, एक जनवरी में चालू होता है अर्ली बैचेस के नाम पे, और एक अप्रैल में होता है। मैंने कहा अर्ली में यार मतलब मैंने कुछ पढ़ा तो है ही 11th का, 12th में कैसे पढ़ाएंगे, फिर चाहे तो जल्दी छोड़ भी दे। पर मेरे को लगा कि मैं अप्रैल तक जूँगा ना तो मैं थोड़ा 11th कवर कर लूँगा। तो मेरे को याद है शायद कोशिश मैंने बहुत करी, पर तब भी 11th अच्छे से कवर नहीं हो पाई। बेसिक मेरा तब भी क्लियर नहीं था, पता नहीं कैसे, क्योंकि शायद मैं बैचेस वगैरह से कर रहा था उस समय, और गलत डिसीजन था ये। मैं अगर यूट्यूब आ जाता, थोड़ा यूट्यूब सरक जाता, या यूट्यूब पे थोड़ा मतलब शायद यूट्यूब से भी कर रहा हूँ, पर एक वो सही चीज़ नहीं मिली मेरे को, ऐसा लगता। मतलब सही मिली भी होगी तो शायद मक्कार हूँ, मैं हूँ यार, मैं क्या बोलूँ। 3 महीने में तो आदमी तो कर ही लेता है। वैसे कोई ऐसे शायद नहीं कर पाया मैं, जो भी बोलूँ, चलो रीज़न हटाओ रीज़न। पर 3 महीने दिए, 3 महीने भी मैंने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया। तो मैंने अप्रैल का जो सबसे पहला बैच था, अप्रैल या शायद, हाँ अप्रैल का ही था, वो मैंने वहाँ पे जाके पैसे भर के आ गए हम। ठीक है। 60,000 रुपीज़ 2 इंस्टॉलमेंट में। बहुत दुख है भाई उस चीज़ का। 60,000 बिगाड़ दिए। ठीक है। तो 60,000 वहाँ भर दिए हमने, तो पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया हमने। ठीक है। और फिर हमको जब हम भरने गए, मतलब हमको क्या है, ऐसे भरने गए तो हमको रिसेप्शन पे 2 बच्चे मिले वहाँ पे। ऐसे ही मतलब मम्मी, तो मेरी मम्मी बातचीत कर लेती है किसी से भी, तो ऐसे ही मम्मी ने पूछा बेटा तुम क्यों हो, तो बोले हम रिफ़ंड लेने आए हैं। हम रिफ़ंड लेने आए हैं, लिटरली समझ सकते हो कितना बड़ा जोक है। हम एडमिशन करवाने जा रहे हैं। हमने पूछा बेटा कौन सा रिफ़ंड, उसने बोला हम जनवरी वाले रिफ़ंड लेने आए। 2 बच्चे थे, दो दो बच्चे थे, एक भी नहीं, दो। समझ रहे हो, रिफ़ंड लेना है। हम, मम्मी मेरे को देख रही, मम्मी को देख रहा। हमने कहा मम्मी क्या करना है, उनने कहा क्या करे। मैं तब भी फिर मैंने कहा मम्मी नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, बढ़िया पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ हो गया होगा वापस जाना होगा। तो मम्मी ने पूछा क्यों रिफंड ले रहे हो, तो उनने कहा कुछ
मतलब उनको कहीं जाना था मतलब, और पता नहीं कुछ और मेरे को रीज़न याद नहीं आ रहा, शायद एक तो पसंद नहीं आई, ऐसे कुछ यहाँ के टीचर्स पसंद नहीं आ रहे, टीचर बदल गया, ऐसे कुछ कहा था, और कुछ ऐसे भी कहा था कि मतलब पता नहीं, मेरे को शायद यही रीज़न था। तो ये स्क्रीन बार बार चल जाती है, ठीक है। तो हमने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब एडमिशन मेरे को याद है शायद 8 तारीख को बोला था हमको कि 8 तारीख को बैच चालू होगा, ठीक है। पता नहीं बोला था नहीं बोला, तो उनने बोला था मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन पे क्लासेस कब से, ठीक है, और आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, मैसेज आ जाएगा तब ले लेना, ठीक है। अब हम मैसेज का वेट करते रहे, मैसेज नहीं आया। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी उनने दीदी ने बोला था ना कि रिसेप्शन वाली ने कि भैया 8 तारीख से बैच चालू है, 9 तारीख हो गई, मैसेज ही नहीं आया। हमने कॉल करके पूछा, वो कहते हैं क्लासेस तो चालू हो गई। हमने कहा हमारे तो मैसेज नहीं आया, हम कौन से बैच में, हम पैसा दिया है हमने, समझ रहे हो तुम। तो हम फिर गए, हम गए। उसने बोला कि आप तो, हम क्या ऑफलाइन गए, हम हमारे को मैसेज नहीं आया, हम ऑफलाइन गए, क्योंकि शायद सैटरडे को क्लास चालू हुई थी और संडे को छुट्टी थी। तो हमने कहा 2 दिन हो गए मैसेज ही नहीं आया, हम मंडे को ऑफलाइन चले गए कि हमने तो पैसा भरा, हमको मैसेज ही नहीं आया। तो अब तुम मानोगे नहीं, हम गए, पता नहीं शायद दिन के टाइम में गए होंगे, दिन के समय गए होंगे, और वो बोलती बेटा क्लासेस तो चालू हो गई, आज भी क्लास है, और मैं फॉर्मल कपड़ों में। मम्मी वो लोग अभी वो कहते कि अभी अभी ले लो, जाके अभी ले लो। अब तुम मानोगे नहीं, या फिर शायद ऐसा नहीं हुआ था, या फिर अगले दिन मैं गया था, पर सिनेरियो बता रहा हूँ क्या था। क्लास में घुसा, क्लास भरी पूरी पूरी पीछे तक काले कपड़े पड़े हुए, काले कपड़े में बंदे बैठे हुए, मैं फॉर्मल में आया हुआ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे को ना किसी को कपड़े नहीं मिले। मैंने उनसे बोला कि मैम कपड़े नहीं है मेरे पास, उन्होंने कहा किसी को नहीं मिल बेटा, चल जाओ तुम तो, बाद में मिल जाएंगे। मैं चलिए 200 बच्चे काले कपड़े में बैठे हुए, मैं अकेला पीछे पीछे जाके बैठा। अंदर से इतनी एंग्जाइटी यार, मतलब फटके हाथ में कि भैया कैसे यहाँ करियर बन जाएगा, पॉसिबल है। 200 बच्चे बैठे हुए पीछे तक, पीछे 5 बच्चे इधर फ्री फायर खेल रहे हैं, देख रहा, इधर कुछ और चल रहा है, आगे टीचर बोल रहा है, स्पीकर पे क्लास चल रही है। मैं पहली बार वैसा एनवायरनमेंट देख रहा था अभी कोटा में होने के बावजूद, भैया कुछ और ही चल रहा है यहाँ तो। 200 बच्चे वैसे पीछे, तो ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा है, पूरा ऑडिटोरियम, अपनी क्लास बोलेंगे उसको, ठीक है, पूरा खचाखच पीछे तक भरा है, अंदर से फट रही है, ठीक है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन मैं फिर, चलो पहला दिन मैंने कहा यार बहुत ऐसे कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा है, मैट्रिक्स में दूसरा तीसरा लेक्चर चल रहा है, फिजिकल में उन सब में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, मतलब ठीक है ना। तो मैंने तो भैया कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा अगले दिन बैकलॉग। अब तुम ये भी सोचो, मेरी क्या बोलूँ मैं, ये जर्नी का कलंक बैकलॉग के साथ ही चालू हुई है मेरी हर क्लास, सही में बता रहा हूँ मैं भाई, सही में ड्रॉप ईयर को छोड़ के 11 12 दोनों साला बैकलॉग में चालू हुए। ये भी साला 2 दिन के बैकलॉग में चालू हुई थी भाई, ऑफलाइन भी रियलिटी। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या जर्नी थी भाई। भाई दो मतलब दोनों बार भाई, दोनों बार बैकलॉग में, ठीक है। अब चलो ये तो ठीक है, चलो मैंने कहा बैकलॉग घर जाके कहा, मैंने घर पे जाके था कि क्लास देख ली मैंने, ठीक है। क्लासेस भी जैसे कुछ जो होती नहीं है भाई, काली काली स्क्रीन होती है, टीचर इधर उधर भागता रहता है, पता नहीं चलता टीचर कब आया, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऑफलाइन मैंने ऑनलाइन क्लास ले ली, चलो ठीक है, समझ लिया जो भी था। अगले दिन गया, अगले दिन मेरे को मेरा पुराना दोस्त मिल गया। इसकी बात मैंने शायद पिछले वीडियो में बताई भी थी कि वो बचपन का फ्रेंड मेरा, जो कि मेरे साथ नर्सरी वगैरह पढ़ा है, तो वो मेरे को मिल गया, ठीक है। और भाई मज़ा आ गया, मतलब भाई वो मिल गया ना भाई, मेरे को जान में जान आ गई, क्योंकि तुम एक कॉन्सिडेंट समझो, वो मेरे साथ बचपन में था, वो मेरे को हर साल होली में मिलने जाता हूँ उससे, ठीक है, कुछ 1-2 साल से नहीं गया था पर, और और वो मेरे को 9-10 की कोचिंग होती ना, उसमें भी हम डेमो लेने, पता नहीं साथ में एक ही कोचिंग में आ गए, समझ रहे हो, हम डेमो में ही मिले थे, 11th के डेमो में ही मिले थे शायद हम, जब मैं 11th का भी डेमो लेने गया था तब भी मेरे को मिला था किसी कोचिंग में। तो समझ रहा हूँ हमारे साथ क्या है। और फिर मैंने कहा 12 तो हमने, मेरे पास एक डायलॉग भी आया भाई कि हमने बचपन में LKG एक साथ चालू करी थी भाई, और आज 7वीं खत्म करने वाले 12th क्लास, मतलब स्कूलिंग हम 7वीं खत्म करेंगे भाई, समझ लो एक ही क्लास में। तुम मतलब 15-20 बैच होते हैं 11th के भी,
उसमें से भी वो मेरी बैच में आया। कोई वो मतलब कोइंसिडेंस के वो कोइंसिडेंस होता है भाई ये। तो मज़ा आ गया, बचपन का दोस्त मिल गया मेरे को, मैंने कहा भैया इसके साथ ही बैठेंगे, तो मैं तो उसके साथ बैठ गया। अब वो थोड़ा वो वाला था एक्सट्रोवर्ट टाइप का, मैं इंट्रोवर्ट पूरा ठहरा। उसने कहा भाई वो एक बच्चा वहाँ पे है आर्यन, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है भाई, मैथ्स में बहुत अच्छा जवाब देता है, मैं उसको देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ भाई, उससे दोस्ती कर लेते अपन। मैंने कहा कर ले भाई। तो उसने बात करी, मैं ही पीछे से आ गया, तो हमारी दोस्ती हो गई, ठीक है। और वो क्लास के बीच में बैठता है, थर्ड रो के बीच में, ऐसे समझ लो, बीच के रो में थर्ड बेंच पे। और वहाँ के आसपास वाली उसकी जो पूरी गैंग थी, उसकी भी मतलब जो 2-3 दोस्त थे वो भी पढ़ाकू, पीछे थोड़ा मस्ती वाले थे, पर वो थोड़ा डिस्टेंस में थे, और आगे भी थोड़ा पढ़ाकू, ठीक है। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे फिर कुछ लोगों की दोस्ती होने लगी। नाम ऐसे मैं लूँ ना लूँ पता नहीं मेरे को, ठीक है ना, पर चलो ले लेता हूँ यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ऐसे नाम कुछ कुछ के याद भी नहीं आ रहे अभी। तो आर्यन था, एक मेरा दोस्त हर्ष था, एक हमारा दोस्त हिमांशु था, वासु था, ठीक है, चेतन था, और भी 3-4 दोस्त थे भाई और, ठीक है। तो अब हमारे ग्रुप बना, मतलब आधा पौना महीना के बाद हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। मेरा ऐड है तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं हम लोग 9 लोगों का। और तुम लिटरली मत मानो, उस क्लास में सबसे पढ़ने वाला ग्रुप वही था भाई, और मैं सबसे ढीला बच्चा था उस ग्रुप में। कह सकते हैं कि भाई मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे बाद में, धीरे धीरे सबसे ज़्यादा गिरने मेरे लग गए थे। तो मैं मतलब वो ग्रुप हमारा पूरी क्लास में भाई सब बढ़ गया था। और मतलब उस ग्रुप में अब तुम देखोगे ना भाई, तो सब मतलब है भाई, सब लोग अच्छे बंदे थे भाई, पढ़ने वाले थे, पढ़ते थे, सब लोग अपनी अपनी जगह पूरी मेहनत कर रहे थे। और कुछ तो बंदे बाद में हमारे ग्रुप को देख कर आए, भाई तुम मेरे को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, मैं भी क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है ऐसे। तो वो भी फिर हमारा दोस्त बना ऐसे, और हम लोग फिर मतलब फिर मैं तुमको और बताता हूँ। तो अब क्या हुआ, क्लास चलती थी, 1 महीना हो गया। अब 1 महीना था, वहाँ पे एक सर थे, मैं सर को किसी सर का नाम नहीं लूँगा, ये सर वाली जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग टॉपिक है। हम यहाँ से अब कहानी बहुत बेकार होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे एक मैथ्स के सर थे जो मेरे को मिले थे, मतलब हमको पढ़ाने के लिए अलॉट हुए थे, ठीक है, नाम नहीं ले रहा। पर वो सर अच्छे सीनियर फैकल्टी टाइप है, पीडब्ल्यू का पता नहीं क्या था उनके साथ रिलेशन, पर पीडब्ल्यू में पता नहीं ज्वाइन थे या फिर पहले से कोई पढ़ाते थे पता नहीं, ठीक है। तो वो हमको अलॉट हुए थे, और वो हमको बोलते थे कि बेटा मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ख़त्म होने दो, फिर तुमको असली मैथ्स दिखाता हूँ भाई, ये तो कुछ नहीं है, 5-5 लेक्चर में उसको ख़त्म करता हूँ और फिर दिखाता हूँ तुमको। वो आके 5-5 लेक्चर ले गए। हम सोचते रहे हुआ कैसे यार, डिटर्मिनेंट हो कैसे रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं बन रहे। अब हमको तो मेरे को बाद में पढ़ने के बाद पता चला कि भैया बहुत ही इजी चैप्टर होता है, अगर तुम अच्छे जगह पढ़ लो ना क्वेश्चन बन जाते हैं। तुम क्वेश्चन हिलना भी मुश्किल था भैया, बेसिक में एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की इतना अजीब तरह से पढ़ाया उनने, और मतलब भाई अजीब ही था बिल्कुल, ठीक है। तो वो हम समझ गए, वो हमको लगा तो टीचर है यार, इज्जत करते हैं, बोल रहा है कुछ बात में दम होगा, रिलेशन उन्होंने का रिलेशन फंक्शन आने दो, फाड़ के रख दूंगा, मतलब मैं बता रहा हूँ एकदम, मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको, उसमें फील आ जाएगी एकदम, मतलब ऐसे वाला सीन, रिलेशन फंक्शन आ गया भाई। वो सर उनका फेवरेट था GIF, ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर। हर रिलेशन फंक्शन के सवाल में खुद बनाते और बोलते बेटा एडवांस है, मेंस ऊपर है भाई, मेंस मेंस में आएगा, ये सवाल मेंस में आता है, और GIF डाल देते उसमें। अब हम भी सोचते हैं इतना GIF थोड़ी ना आता है भाई, 15 क्वेश्चन तुम GIF पे करवा रहे हो। चलो चलो रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया, ITF चालू हो गया, उनको GIF खत्म नहीं हुआ, हर क्वेश्चन में GIF डलवा रहे हैं, मैक्स क्वेश्चनों में। मतलब ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर से एकदम बेइंतहा प्यार मोहब्बत पूरी चाहत एकदम। तो वो टीचर ऐसे मतलब पढ़ाते भी जा रहे हैं, और मतलब अब वो मेरे को एक चीज़ रही कि भैया हमारा थोड़ा 11th का भी ख़राब है बेसिक। हमने उनको टीचर से बोला सर हमारा 11th थोड़ी ख़राब है, और उनको भी दिख गया था कि भैया यहाँ पे 70% जो बच्चे बैठे हैं 11th ख़राब वाले बैठे हैं, ठीक है। और कुछ ही मतलब 4-5% ही होगा जिसका 12th मतलब 11th सही होगा। अब सबने बोला भी उनसे, तो भी उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम खुद से कर लेना, मैं तो पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे को तो इतना टाइम मिलता है, ठीक है, ऐसे उन्होंने बोला। तो भाई डर लगता है भाई, बाहर कोई आ जाए अभी, क्योंकि आए थे थोड़ी देर पापा, ठीक है। तो वो टीचर ऐसे ही थे,
तो उन टीचर की वजह से अब मैंने फिर बाद में हमारी क्लास में क्या है, उन टीचर से डरते भी थे बच्चे, थोड़ा थोड़ा डरते इन द सेंस क्या था, क्योंकि क्या है 2-3 बच्चे थे हमारी क्लास में। वहाँ पे ऐसा रूल होता है ऑफलाइन में कि आप अपना जिस टीचर से अगर पसंद नहीं आ रहा तो उसको ऑफिस में जाके बोलो हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर बच्चों से रजामंदी ली जाती है कि हाँ सही में समझ में नहीं आ रहा, फिर टीचर चेंज कर दिया जाता है। अब क्या हुआ, कुछ बच्चे मेरे को बाद में पता चला कि वो बच्चे ने लेटर लिखकर पूरा एकदम लिखकर रिपोर्ट कर गया है कि हमको ये टीचर समझ में नहीं आ रहा। तो उनने फिर रिसेप्शनिस्ट वालों ने बोला कि इस पर साइन करने हैं। सब बच्चों ने साइन कर दिए, मतलब कुछ बच्चों ने साइन कर दिए और दे दिया। अब सुनो तुम, इतनी बड़ी हिपोक्रेसी नाम की कोई चीज़ सुनो तुम। अब सबसे बड़ी, रिसेप्शन वाले क्या करते हैं, अगले दिन पता चलता है वो जो बच्चों ने रिसिप्ट डाली थी कि भाई हमको टीचर चेंज करना है, वो टीचर के हाथ में दे दी। चेंज नहीं करा, टीचर के हाथ में दे दी। सर आपको रिक्वेस्ट आई है टीचर चेंज करने की। और वो सर आके हमको पूछ, बेटा मैं ऐसे पढ़ाता हूँ क्या, कौन ने रिक्वेस्ट भेजी, पहले तो मेरे को नाम बताओ। आधा घंटा उन्होंने पूरी क्लास में टाइम वेस्ट करा कि बेटा पहले मेरे को नाम बताओ। जैसे बच्चे उड़ भी जाएंगे, चलो कुछ बच्चे उड़ भी गए तो सुनाइए उनने कि मेरे को तो ऐसा होता नहीं है। मतलब पहले तो वो होता है ना, लॉलीपॉप देते बेटा, लॉलीपॉप, उसके बाद किडनैप कर लेते। वो सभी वही कर रहे थे पहले, बेटा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग बस खड़े हो जाओ बेटा, बस मैं कुछ नहीं बोलूँगा सर, खड़े हो जाओ। उसके बाद उनने लपेटा भाई आधे पौना घंटे पूरी क्लास में, इन बच्चों को देख लो, तुम मेरे से बात करो ना, मेरे से आके बात करो। पता नहीं इनको क्या आग लग गई। एक बार हुआ, सब डर गए कि भैया इनकी रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मतलब 60, 70, 80% बच्चों को समझ में नहीं आता उनकी क्लास में। 80% बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ पढ़ रहे थे बच्चे, बैठे हुए थे, लिटरली बैठे हुए थे। और बेकार हाल चल रहा था क्लास का, मैथ्स की क्लास में। तो ठीक है, मैं मैथ्स की भी बात करके चलता हूँ तुमसे, फिर अलग सब्जेक्ट पे आऊँगा, ठीक है ना। तो मैथ्स में फिर हमने टीचर चेंज करवाने की वापस हमने डिसाइड करा। मैं थोड़ा आगे आया, मतलब मैं नहीं, मेरे को याद नहीं, मतलब मैं भी एक समय पे आगे आया था। उससे पहले शायद एक और बार रिक्वेस्ट आई थी कि हाँ भैया इस बार करते हैं, और पूरी क्लास के साइन करने को बोला है। मैक्सिमम पूरी क्लास में आधे से बच्चों के साइन होने चाहिए। क्लास में थे 200 बच्चे, 1 महीना गुजर चुका था, 50-60 बच्चे गायब थे, छोड़ गए। और टीचर खुश होते हैं कि अरे भैया छोड़ गए, इनमें दम नहीं है। उनको नहीं पल्ले पड़ता है ऑफलाइन, इसलिए छोड़ जाते हैं भाई। मेरे को अब रियलिटी पता चलती है, उनके पल्ले नहीं पड़ता। टीचर खुद, अरे भैया छोड़ गए, ये देखो कमज़ोर, ठीक है ना। और वो फीलिंग बहुत गंदी होती है यार, वो टीचर जब बोलता है ना कि भाई ऐसा लगता है भाई माइंडसेट खराब कर रखा है, कोटा यही बिगाड़ रहे, यही टीचर बिगाड़ रहे, छोड़ गए, ठीक है। तो जब मैं फिर मैंने फिर बता, वो लेटर भी जब हमको मिलता था ना वो वाला कि भैया इस पर साइन करो टीचर चेंजिंग के लिए, बच्चे डरते थे भाई, नहीं मैं नहीं करूँ, वो टीचर इस पर साइन मेरा देख ले तो। समझ रहे हो, ये हाल था भाई, बच्चे डरे हुए थे। तब भी उन बच्चों ने कुछ करके अरेंज कर लिया, मैंने उस पर साइन मार दिया कि हाँ भाई। वो रिसिप्ट वापस से उन टीचर के पास आ गई, मतलब 2 बार, दूसरी बार वापस से रेगुलर, दूसरी बार, फिर तीसरी बार मेरे को याद है, मतलब तीसरी पता नहीं 7 बार हुआ था उनके साथ ये सेम चीज़। मतलब हमारी क्लास में 7 बार अटेम्प्ट करा था उनको टीचर चेंजिंग के लिए डालने का, और वो टीचर चेंज ही नहीं हुआ, वो चेंज ही नहीं हुआ। तो उस कारण मैंने जब तीसरी बार मैंने खुद ट्राई करा कि मेरे को टीचर चेंज करवाना है, तो वो भी नहीं हुआ। बहुत हाथ पैर जोड़े, मैंने साइन वाइन करवाने का कहा भैया, HOD से बात करी, कुछ नहीं हुआ। सब बोलते अरे बढ़िया टीचर है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बढ़िया है भैया, पता नहीं क्या प्रेम है, क्या आपस मिलान है भैया, टीचर ही चेंज नहीं करते, पढ़ाना है जी उनको, तो पता नहीं बच्चे बैच नहीं है, दूसरा क्या नहीं है, समझ में नहीं आया। हमने कहा हमारा बैच चेंज कर दो मैथ्स के लिए, नहीं भैया वो भी नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फिर हमने क्या हुआ, अब हम भैया थके आ रहे, हम मतलब कुछ हमारा जो गैंग था हमारा भी, वो भी मतलब उनमें से भी कुछ बच्चे थे जो भैया थके आ रहे थे इस टीचर से, ठीक है। पर क्या करें, तो हम एक दिन डाउट पे मैं एक टीचर से मिला, ठीक है, उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा। वो टीचर, अब क्या ही कहना है यार, ठीक है, क्या ही कहना है। तो उस टीचर पे मैं बाद में आता हूँ, पहले थोड़ा बाकी का सिनेरियो कवर करता हूँ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या था हाल, कैसे टीचर्स थे। केमिस्ट्री के टीचर्स तब भी ठीक थे, ठीक है। वहाँ पे एक सर है, प्रियांक जोशी सर, बहुत ही प्यारे टीचर थे। वो कभी भी किसी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं होने देते थे। कोई बच्चा अगर किसी की हाल ख़राब है, वो बोलते थे कि इसको मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूँगा। सही में जब मेरा भी एक बार हुआ था, जब ब्रेकिंग पॉइंट आया था, मैं उनके पास गया
तो वो एक बात बोलते, मतलब वो सबको ये बोलते हैं कि देखो बेटा मैं तुमको स्कोर दिखाता हूँ कि देखो केमिस्ट्री में एडवांस बच्चा 80 ला रहा है, और बाकी दोनों में ऐसे कुछ नहीं ला रहा, बस 10-15 5-5 नंबर ला रहा है ना, उसमें भी देखो आज कहाँ बैठा, IIT धनबाद, IIT रुड़की। मतलब वो बच्चे को अच्छा फील करा देते थे कि हाँ बेटा तैयारी है, कोई बात नहीं, कर लो, हो जाएगा तब भी। केमिस्ट्री में नंबर लिया तुम तो केमिस्ट्री पढ़ लो, पर अच्छे से पढ़ लो बस, समझ लो। उन टीचर की तो नहीं बेटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना, कुछ ऐसे नहीं होता, कोटा है, पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन है बेटा। मैक्सिमम टीचर वैसे होते हैं, पर कुछ टीचर अच्छे होते हैं, जिनमें से प्रियांक जोशी सर थे भाई, उनका तो मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारे टीचर थे, बहुत प्यारे टीचर थे। ठीक है, हमेशा मोटिवेट करते थे भाई हर बच्चे को, और हर बच्चे का मतलब, कोई बच्चा टॉपर भी है ना तो उसके पास तो जाते ही थे। जो बच्चा नल्ला था ना भाई, उसका तो आराम से ऐसा पास में जाके, हमारे कुछ समझ में नहीं आया तो भाई बता, पूरी क्लास में एक बार घूमते थे वो कि कुछ समझ में नहीं आया किसी को तो पूछो। ठीक है, ऐसे बहुत ही रेयर टीचर होते हैं भाई, मैं सही में कह रहा हूँ। अपन को लगता है कि भले पढ़े टीचर, नहीं भाई, मतलब अच्छे टीचर ऑनलाइन इसलिए तो मतलब दिखते हैं अपन को, क्योंकि ऑनलाइन में अच्छे टीचर ही बैठे हुए, ऑफलाइन पेपर सब बैठे हैं ना, तो वो फील नहीं आती कि मतलब अच्छा बुरा टीचर क्या होता है, समझ लो। वो जब पढ़ते हैं तभी पता चलता है। तो वो टीचर अच्छे थे, ऑर्गेनिक के भी टीचर सही थे, ठीक है ना। और फिजिकल का तो फिर मैं हाल ही अलग चल गया था, मेरा अच्छे टीचर अच्छे थे, पर मैं फिर ऑनलाइन चालू हो चुका था, उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो पहले तो अपन मैथ का कवर करते हैं, 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है, 26-27 तक मेरे को लग रहा है जाएगी, या फिर 30 तक भी जा सकती है वाली, और अगला पार्ट भी मेरे को लग रहा है लंबा ही जाएगा, या फिर इसको अभी काटते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ कि अगली वीडियो में मतलब क्या हुआ था मैथ्स के अगले टीचर के साथ, ठीक है। पार्ट 2 में इसके 3 पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बताना कैसी थी वाली वीडियो, कहानी भाई बहुत ही मतलब लंबी और मतलब हेक्टिक है, ठीक है। बताना कैसी लगी, और तुमको भी भाई इससे कुछ ना कुछ तो आइडिया मिलेगा कि ऑफलाइन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और नो इट्स टू PW भाई, जैसा भी ठीक है, पर करिकुलम ख़राब था उस समय, अब थोड़ा पता नहीं अच्छा हो गया हो। पर हाँ, मेरे को भाई कोई PW की तरफ से कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा प्रमोशन है, कुछ नहीं है भाई PW की तरफ से, ठीक है। सब राम राम भरोसे है भाई, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बताना कैसी लगी वाली वीडियो, क्वालिटी अपग्रेड कर दी।